मेरे ऊपर कातलाना हमला किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये तो अल्लाह का करम है जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। बिल्कुल ख़त्म करके वो मुझे मुर्दा हालत में छोड़ के चली गई। तो जब घर में मैं आया तो पहले वही घर था जिसको मैं देख के खुश होता था। उस दिन मुझे नज़र नहीं आया, उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में दुख हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर भट्ट और आप देख रहे हैं सोशल डेली वाइस। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूं जो कि एक बहादुरी की बेहतरीन मिसाल है। ये शख्स, इनका नाम इरफान है, दोनों आँखों से बिनाई से मजूर है। ये बिनाई इनकी कुदरती तौर पर नहीं थी, ये इनके साथ एक वाक़या पेश आया। ये ऑटो इलेक्ट्रिशियन की एक दुकान चला रहे हैं और जिसमें ये गाड़ियाँ, कार्स और मोटरसाइकिल्स के पार्ट्स पूरा भी चेंज करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव की बहुत अच्छे से पहचान भी करते हैं। इन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की गई है जिससे इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव को जज करते हैं और बगैर देखे ये जो है चीज़ों को रिपेयर कर लेते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं। आए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये टोटल वाक़या इनके साथ कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई, हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ये ऑटो इलेक्ट्रिशियन की जो शॉप है ये कितनी देर से चला रहे हैं? मैं तकरीबन 3.5-4 साल से ये चला रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो आपको बिनाई का इशू है ये आपका कुदरती है या ये आपका बाद में पेश आया था? नहीं, ये बाद में पेश आया था। मसलन ये मसलन के कैसे पेश आया? कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ आपके साथ? नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बस किसी की वफ़ा का नतीजा है जो मैं भुगत रहा हूँ। ये वफ़ा मेरी बीवी की थी जिसने मेरे ऊपर कातलाना हमला किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये तो अल्लाह का करम है जिसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। बस अल्लाह की ज़ात बचाने वाली है, बस जिसको अल्लाह बचाए उसको कौन चखे। तो ये मसलन क्या कातलाना हमला कैसे किया था और किस टाइम किया था? उस वक्त आप कहाँ पे थे? जी, उस वक्त मैं अपने बेड पे आराम फरमा रहा था, तो उसने सुबह के वक्त मुझे यहाँ पे गोली मारी जो मेरी बाईं आँख से निकल गई। ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दे दी, मेरी आंखें चली गई इसमें। यानी वो तो अपने तौर पर आपको ख़त्म करके चले गई थी? बिल्कुल ख़त्म करके वो मुझे मुर्दा हालत में छोड़ के चली गई। तो उस वक्त मसलन के फैमिली को कैसे पता चला कि आपके साथ ये हादसा पेश आया और मसलन क्या वाक़या उसके बाद पेश आया? कितनी देर आप हॉस्पिटल में रहे? मैं तकरीबन 25-26 दिन जो है ना वो मैं हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद मैं अपने घर में आया। तो जब घर में मैं आया तो पहले वही घर था जिसको मैं देख के खुश होता था। उस दिन मुझे नज़र नहीं आया, उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में दुख हुआ। आपके इस बिनाई को जाने के बाद कैसी ज़िंदगी को महसूस किया आपने? कैसे दोस्तों को कैसा महसूस किया? फैमिली को कैसा महसूस किया? माशरे का क्या रिस्पांस था? माशरे में हर इंसान का अपना एक किरदार है, जैसी सोच है वैसा किरदार है। कुछ लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे हौसला दिया, कोई बात नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है, तुम ठीक हो जाओगे। उन लोगों में से कुछ लोग थे जो मुझे तंज भी करते थे, आवाज़ें कसते थे, जिन्होंने डिसहार्ट भी किया। ये बिनाई जाने के बाद आपके दोस्तों का क्या रिस्पांस था आपके साथ? ज़्यादातर छोड़ गए हैं, ज़्यादातर जो है वो नहीं मिलते, बात भी नहीं करते। इरफान भाई, ये जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम है आप बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। मैंने देखा आपके नीचे 3 से 4 कारीगर भी मौजूद हैं जिनको आप प्रॉपर्ली ट्रेन भी करते हैं। तो ये आप किस तरीके से कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? मैंने जब से इधर पाकिस्तान में काम शुरू किया है, पाकिस्तान में भी उनको ट्रेन कर रहा हूँ। जैसे जैसे भी कोई काम होता है मैं उनको बताता हूँ, ये ऐसे नहीं ऐसे है, ये ऐसा मसला आ रहा है, इसको ऐसे के आपने क्लियर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आसानी से, वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है इरफान भाई, ये जो काम आप ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कर रहे हैं ये आप अपनी बिनाई जाने से पहले कर रहे थे या आपने बाद में सीखा? नहीं, मैं पहले करता था। ठीक है, कितने साल से आप ये काम जानते हैं? ये टोटल तकरीबन मैं 18-19 साल से ये मैं काम जानता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप गाड़ियाँ भी ठीक कर लेते हैं, बाइक्स भी ठीक कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लोगों के घरों में भी जाके जनरेटर वगैरह का भी काम करता हूँ, गाड़ियाँ भी ठीक करता हूँ, मोटरसाइकिल का भी काम करता हूँ। जब मैं दुकान पे नहीं था बैठता तो वो लोग बस इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे, ये फारिग है, इसको घर से ले आओ, अपना काम निकालो और इसको छोड़ाओ। मेरे दरवाजे में आते थे, बोलते थे आपका बहुत शुक्रिया, बस छोड़ के चले जाते थे। उन लोगों को भी ख्याल नहीं था कि ये आदमी मज़दूर भी है और मेहनत कश भी है,
इसको इसकी मेहनत का हिस्सा देना चाहिए। आप चीज़ों को कैसे जज करते हैं कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ पे रखी हुई है? वो जौन सी चीज़ मैं किसी जगह पे रख लेता हूँ ना, तो मुझे उसका अंदाज़ा होता है कि मैं यहाँ पे इसको मैंने रखा है और यहाँ से मैंने इसको लेना है। ठीक है। और जब मैं वहाँ से चीज़ उठाता हूँ, उसको चेक करता हूँ बाकी इसकी कितनी चीज़ें हैं। ठीक है। तो जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मार्केट में जाता हूँ और ख़ुद वो चीज़ें लेके आता हूँ अपनी दुकान के। ये मुझे इरफान भाई बताइएगा, ये कौन सी चाबी है और ये इसका कौन सा नंबर है? ये भाई चाबी है 14 की और 17 की। ये वाली साइड इसकी 14 है। ठीक है। और ये वाली साइड इसकी 17 है। यानी कि आपको इनकी चीज़ें पकड़ के आपको अंदाज़ा हो चुका है कि कौन सी चाबी कौन सी है और किसको कैसे यूज़ करना है। जी बिल्कुल, मैं खुद काम कर रहा हूँ ना, तो मैंने ऐसे करके ऐसे पकड़ना है। ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसे मैं पकड़ूंगा, ऐसे मेंशन करूँगा, जैसे ये देखो ये मैंने हेडलाइट का बल्ब पकड़ लिया। ये ठीक है। ये 70 की हेडलाइट का बल्ब है। ठीक है। ये इरफान भाई ये क्या चीज़ है, ये कौन सी चाबी ज़रा मुझे बताइएगा। ये आप ये कौन सी चाबी है? ये 10 नंबर की चाबी है। ठीक है। ये चाबी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? ये चाबी इस काम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो चाबी है ना, वो उनमें से सबसे पहले ये है 10 नंबर की और 12 नंबर की और 8 नंबर की। ठीक है। सबसे ज़्यादा ये इंजन में भी और इलेक्ट्रिशियन में भी ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आप इंजन को प्रॉपर्ली खोल के बंद कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ये चाबी कौन सी है, ज़रा ये चेक कीजिएगा। ये चाबी कौन सी? ये 10-11 का पाना है। ठीक है। ये वाली साइड इसकी 10 की है। ठीक है। और ये वाली साइड इसकी 11 की है। मैं इनके सुराख से इनको ज़्यादा महसूस करता हूँ। मेन चीज़ होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की होती है, तो वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे जज करते हैं? वो खुद के लिए मैंने एक टेस्टर बनाया है। ठीक है। जिसकी वजह से मैं बैटरी के चार्ज होने का और उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव का जो एहसास है वो महसूस कर सकता हूँ। अभी मैं इसको चेंज करूँगा और मुझे इसका पता चल जाएगा इसका नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। ये ठीक है। ये वाला इसका पॉजिटिव है। ठीक है। और ये वाला इसका नेगेटिव है। तो ये मसलन आपने इसमें कोई चीज़ सेट की हुई है जो आपको वॉइस देती है? जी जी, ये मैंने खुद जो है इसको मेंशन किया है। ये मशीन आपने खुद बनाई है? जी, ये मैंने खुद बनाया अपने लिए। ठीक है। इसकी वजह से मैं अब अकेला भी काम कर सकता हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे सियालकोट के मुखय्यर हज़रात जो हैं, जो कि साहिब इस्तात हैं, आप उनके नाम कोई मैसेज देना चाहें, उनको पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल, जो इस सियालकोट के, इस पाकिस्तान के जो भी मुहैयर हज़रात हैं, मैं उनसे बस एक ही अपील करूँगा कि अल्लाह पाक ने आपको बहुत ज़्यादा दिया है, अल्लाह पाक आप पे और भी ज़्यादा रहमत करे। तो मैं आपसे मदद की अपील करता हूँ कि आप छोटा भाई समझें, एक इंसानियत के नाते आप मेरी मदद करें ताकि मैं इस खूबसूरत दुनिया को फिर से देख सकूँ। बाकी डिटेल अगर आप लेना चाहें तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे थ्रू भी इनकी सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी हमारे कमेंट में जो लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको इरफान भाई की स्टोरी कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने होस्ट तनवीर भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।